हेलो। गुड आफ्टरनून सर। आवाज सुनाई पड़ रहा है? गुड आफ्टरनून। आवाज सुनाई पड़ रहा है तीनों को ना? हाँ कल कहाँ तक बताए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया ना? हेलो शुभम। शुभम, हाँ आवाज दो, हम यही हैं। ठीक है। हाँ, बुक खोज रहे थे। गाना याद है ना? आवाज दो, हम आ गए। इसलिए हाँ हाँ, तो आवाज देते रहना है, चुप नहीं हो जाना है तुम लोग तीनों को। हाँ, तो कल समझ में आया जो क्वेश्चन बताए थे? हाँ हाँ, जो पढ़ते हो उसको बना करके भेजना भी रहता है व्हाट्सएप पे। तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया? ठीक है हमको ना? नहीं पता था कि हाँ, तो उसको भेज देना, जो तुम समझे और नहीं समझे हो तो बोलना भी है कि नहीं समझे। ठीक है। हाँ समझ में आ गया है ना? हाँ, कल जो बताए थे आए। हाँ आ गया, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग निकालो तो बुक में, और उसको तुम लोग अपने से सॉल्व करने का प्रयास करो। 2 मिनट समय दे रहे हैं तीनों को। ठीक है। और जो सॉल्व कर लिया है ना, तो फिर शो करो कैमरा ऑन करके। 6 नंबर तो हो गया है। ठीक है ना? दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर चुके थे। अब 7th नंबर है। 7th वाला देखो, क्वेश्चन देखो तुम लोग। 6.38। इसमें 4 ट्रायंगल है ना? 6.38 में मतलब 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन का जो ग्रुपिंग किया हुआ ट्रायंगल के साथ उसको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है। तुम लोग प्रयास कर रहे हो ना? मुस्कान, यस सर। मुस्कान, हाँ प्रयास करो तो सॉल्व यस करने सर। के लिए। हाँ करो। हाँ सर, वही करते हैं। रिधिमा, शुभम, तुम लोग तीनों को ही करो। क्वेश्चन को समझो पहले, कौन चीज कहाँ पे है, और हमको कुछ बताओ कि हाँ किस तरीके से वो क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो सकता है। थोड़ा सा तुम लोग भी अटेम्प्ट करोगे ना, तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा कि तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, है ना? उसमें कितना तुम लोग आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, उसका शुरुआत तुम्हारे अटेम्प्ट पे ही डिपेंड करेगा ना। तो पहले क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ करके अच्छा समझ लो फिगर के अनुसार, और उसके अनुसार जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखो कि किस तरीके से सॉल्व होगा। सोच करके बताओ। फर्स्ट वाला बताओ, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। इसके बारे में सोचो, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सर फर्स्ट पार्ट हो हाँ, गया। कौन? फर्स्ट पार्ट हो गया, तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा? डबल ए। डबल ए से हो रहा है ना? चलो ठीक है, पहले फिगर हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तुम लोग कुछ सोची, रिधिमा और शुभम। तुम लोग से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना? हाँ इसलिए तुम लोग भी अपना अभी भी प्रैक्टिस करते रहो। किसी भी दिन हम टेस्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं हम बता के टेस्ट लेने वाला आदमी नहीं है। हम जितना पढ़ाते हैं किसी भी दिन टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान से समझिएगा। हम सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। स्कूल जैसा नहीं कि बता दिया आज टेस्ट है इसलिए टेस्ट दे देना है, वैसा नहीं। तो वैसा कभी कभी वैसा संभव है। हम किसी भी दिन बोले कि हाँ इस चैप्टर को जो जो तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना, उसी से टेस्ट ले भी लेंगे। हाँ, तो इसमें देखो AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है? ABC एक ट्रायंगल है, उसमें AD और C है। AD देखो कहाँ पे है, AD
इसका मतलब ये वाला AD है और C, यह दोनों क्या है, अल्टीट्यूड है। और ट्रायंगल ABC के, है ना, ABC के सब अल्टीट्यूड्स है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड्स है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। सो दैट क्या है, AEP किधर है, AEP, ए वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन है, CDP, है ना। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ये तो बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। रिधिमा तुमसे नहीं बना? मेरा चारों पार्ट हो गया। तुम्हारा चारों पार्ट हो गया। चलो सेकंड वाला कौन सा लगाई? सेकंड वाला चारों में डबल है। चारों में डबल ए ही है। हाँ हाँ तो देखो रिधिमा, तुम चुप हो, आवाज नहीं जा रहा है क्या? हाँ देखो, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल फर्स्ट में, ठीक है ना, इसको समझ लो कैसे होगा, ठीक है। देखो मुस्कान बना दी, ठीक है, वैसे ही तुम लोग को भी प्रयास करना है। जैसे हम कौन सा बोले, ATE, है ना, AEP, ए एक ट्रायंगल है और दूसरा कौन सा है, CDP एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो बोला है कि हम अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड होता है इसका मतलब 90 डिग्री होता है ना, मतलब AEP 90 डिग्री है, CDP 90 डिग्री है, एक एंगल फाइंड हो गया। उसके बाद क्या है, देख रही हो कि जब दो लाइन जब एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, तो इसमें क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ क्या है, दो लाइन को कट करने के बाद ही क्या बना है, दोनों एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि ए वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब यह यहाँ जो क्राइटेरिया लग रहा है वो क्या है, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है। कौन सा लग रहा है, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बात समझ गई? हाँ तो इसका शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्व करना। हाँ देखो इसमें क्या है, इसमें जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका फिगर भी ड्रॉ किया गया, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक चीज लिख दो, है ना, जो चीज तुम लिखना चाहते हो। थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला बता दो कि 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री, बस वही बता दो। एंगल AEP लिखो या C लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री है। और एंगल कौन सा है, CDP इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है फिगर के अनुसार। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट वाला में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो फर्स्ट वाला जो प्रूव करना है वो लिखना है तुम लोग को। ट्रायंगल AEP जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है, सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ठीक है। इसको प्रूव करना है। तो अब प्रूफ वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। हम ले रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, जिसको प्रूफ करना है उसी को लोगे ना। तो AEP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल कौन सा है, CDP है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंगल है, 90 डिग्री ये वाला है। तो ये चीज तो क्या है, अल्टीट्यूड दिया हुआ था, मतलब गिवन है। AEP इक्वल टू, है ना, AEP इक्वल टू क्या है, CDP, एंगल CDP, है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और जो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं जिसको सिमिलर करना है, उसी में इन लोग क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब इस ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। फिगर देखते रहना, कभी कभी हम भी क्या है गलत लिखते हैं, तो थोड़ा मैच करते रहना कि सही लिख रहा है कि नहीं। हाँ तो एंगल P इक्वल टू एंगल P नहीं लिखना है, पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला APE लिखना है। APE, ये वाला एंगल लिख लिए, ये किसके इक्वल है, इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो उसको बोलते हैं CPD, ठीक है ना। इसको लिख दो, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिखना है, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए। तो हमको पता चल गया कि हम क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का, है ना, दो एंगल इक्वल कर दिए, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में आता है। तो बस यहाँ लिखना है बाय यूजिंग डबल ए, क्या है, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया लिख दिए, ठीक है, क्राइटेरिया, और उसके बाद यही वाला लिख देना कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर है,
बात को समझ गए तुम लोग? रिधिमा, हेलो? हाँ हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको उतार लो तुम लोग, फर्स्ट वाले को उतार लो और सेकंड को सोचो, सेकंड वाला सोचो कैसे बनेगा, उसमें कंपैरिजन करो। शुभम समझ में आया ना? हाँ झूठ मत बोलना, पता चल जाता है हमको, पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना? दिक्कत होगा तो पूछना है, ठीक है? और हाँ। बिल्कुल सिंपल तो है, कुछ है ही नहीं। अल्टीट्यूड है, इसका मतलब 90 डिग्री होगा, और बोले कि ए वाला ट्रायंगल ए ई पी लेना है, तो फिगर तुम लोग देख ही रहे हो, हम समझा भी रहे हैं कि ये फिगर है ना, ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा कौन ट्रायंगल लेना है? सी बी पी, ए वाला ट्रायंगल लेना है। तो ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है कि सिमिलर है कि नहीं, प्रूफ करना है। इसमें देखो कि हम 3 क्राइटेरिया जानते हैं। ये होता है, ठीक है? तो अब इसमें देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया से तुम्हारा क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है? तो हमको दिख गया कि दो एंगल तो पता चल ही जा रहा है आपने, एक तो तुम्हारा गिवन है, और एक हम इजिली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बगल में ब्रैकेट में लिख दो रीजन में, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है? लिख लिए तुम लोग? चलो हाँ हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो तो ए बी डी किधर है? ए बी डी, ए बी डी हो गया, ठीक है? सी बी ई देखो, सी बी ई ट्रायंगल समझ में आ गया कौन कौन लेना है? ए लेना है, बी लेना है और डी लेना है। तो ट्रायंगल तुम्हारा ऐसे ये वाला आ रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल ये वाला हुआ, ठीक है? दूसरा ट्रायंगल को भी देख लो, सी बी ई, सी बी ई। बात समझ में आ रहा है ना? ट्रायंगल तो अच्छा से क्लियर हो गया ना कौन कौन ट्रायंगल है? हाँ, तो अब इसमें देखो कि अब इसमें देखो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा है, कौन सा लग रहा है? ठीक। बोलो, ध्यान से देखो ना जी। अभी देख लो कि ये ट्रायंगल ऐसे जा रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये जो तुम्हारा एंगल बी है वो दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है कि नहीं? है ना? दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है, ठीक है? और दूसरा देख रहे हो कि ए वाला जैसे ट्रायंगल है इधर, तो ए 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, होगा ना? क्योंकि लीनियर पेयर क्या बनाता है? 180 बनाता है। मतलब एक लाइन पे अगर कोई भी क्या है ऐसे लाइन क्या करे, ड्रॉ कर दे, तो दो एंगल बनेंगे, वह दोनों का एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा? 180 होता है, उसी को लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ए 90 है, तो इसका मतलब ए 90 अपने आप है। तो ए वाला ट्रायंगल में एक एंगल ए 90 डिग्री हो गया, और ये इस वाले ट्रायंगल में क्या है, ए 90 है, तो ए वाला डी अपने आप क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से 90 डिग्री हो जाएगा ना? हाँ समझ गए? हाँ, तो इसका मतलब ए वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में है। कौन कौन ट्रायंगल? एक तुम्हारा ए बी डी वाले ट्रायंगल में भी है, और दूसरा कौन है? बी ई डी, अरे बी ई सी, ठीक है ना? बी सी ट्रायंगल में भी है। तो दोनों में जब बी कॉमन है तो एक एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा एक 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या है, डबल ए क्राइटेरिया से हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको तुम लोग लिख लेना, जैसा इस पैटर्न अभी बताया तुमको, सेम इसी तरीके से लिखना है। ट्रायंगल जो तुमको सेकंड वाला तुमको क्या करना है, सिमिलर करना है, उसमें लिखना है ट्रायंगल ए बी डी, एंड ट्रायंगल कौन सा लेना है? सी बी ई। और जो पहले लिखेंगे उसके जो एंगल है उसको लिख करके इक्वल दिखा दो, इसके इक्वल एंगल को इक्वल दिखा दो, है ना? और तुम्हारा दोनों सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डबल ए क्राइटेरिया से। उसको कर लोगे तुम लोग, बताने की जरूरत नहीं ना है, क्योंकि हम तो नहीं। बता ही दिए कौन कौन एंगल तुम्हारा इक्वल होगा, ठीक है? पता चल गया होगा। हाँ चलो, अब थर्ड वाला देखो, तो थर्ड वाला में बताओ कौन कौन एंगल इक्वल होगा, क्योंकि मुस्कान एक चीज बता दी है तुम लोग की, हिंट दे दी, वो भी डबल ए क्राइटेरिया से होगा। तो कौन बताएगा, क्या बताएगी, बताओ? थर्ड वाला कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर होगा वो तुमको मुस्कान बताती है। अब हमको बताओ कि कौन कौन एंगल लेना पड़ेगा, कौन बताएगी?
हम बताएं? हाँ बताओ मुस्कान, तुम ही बताओ। थर्ड वाला कम से कम एनर्जी तो जनरेट होगा कि हम लोग भी बोल सकते हैं दूसरे को। हाँ बोलो। थर्ड वाला में एंगल AEP और एंगल ADB 90। हाँ तो AEP और देख रहे हैं, AEP ये वाला हो गया, ठीक है, वेरी गुड। फिर दूसरा कौन है? ADP, ADP, हाँ P, हाँ वेरी गुड। अब बता दो इसमें, तुम लोग भी ध्यान से देखो, बता दी कि ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है और एक ये पूरा ट्रायंगल इधर वाला अभी दिमाग से हटा दो। हाँ बोलो इसमें। और एंगल A जो है, एंगल E दो, हाँ एंगल ये वाला एंगल दोनों कॉमन। में है, क्या है? हाँ ये कॉमन है। तो कॉमन एंगल देखो कि दोनों ट्रायंगल में, एक ए वाला ट्रायंगल और एक पूरे ट्रायंगल में कॉमन कौन सा है तुम लोग देख सकती हो। ए बोलती तुम लोग को समझ जाना है, उसका जो बताने का मीनिंग है ए वाला एंगल बोलना चाह रही है, ठीक है, समझ गई? तो एक एंगल तू बता दी, और दूसरा बताओ। बस दो एंगल हो गया, डबल ऐसे हो जाएगा। अब एक और एंगल कौन सा है बता दो। ए वाला तो कॉमन हो गया, फिर दूसरा वाला वही एंगल 90 ई और एंगल डी। और E और 90 D। डिग्री वाला। तो समझ में आ गया कैसे सिमिलर होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब थर्ड वाला बताओ, रिधिमा बताएगी PDC और BEC मिलाओ। पहले फिगर देखो, तो ट्रायंगल कहाँ है, दो ट्रायंगल जो हम सिमिलर करना चाह रहे हैं, देखो बोलो। शुभम तुम बताओ। हाँ एंगल सी कॉमन है। हाँ बताओ। PDC एंगल सी कहाँ पर? कॉमन। ट्रायंगल बोलो कौन? PDC एक ट्रायंगल, ऐसा बोलो कि PDC एक ट्रायंगल है। दूसरा कौन सा लेना है? BEC। ट्रायंगल बोलो कि BEC है, BEC। हाँ आप इसे बताओ। हाँ एंगल सी कॉमन है। वेरी गुड, चलो ठीक है, ये वाला कॉमन हो गया। फिर एंगल ई 90 डिग्री एंड एंगल डी 90 डिग्री इक्वल। हाँ चलो, मतलब ये वाला एंगल 90 है और ये वाला 90 डिग्री है, वेरी गुड। तो सिमिलर प्रूफ कर लोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का फिगर ड्रॉ करो। रिधिमा तुमको समझ में आया ना? हाँ चुप रहने से काम नहीं होगा, बोलना पड़ेगा ना। जब तुमसे पूछे तो नहीं, हम तुम कर भी ली। अपना कभी कभी कर ली तो बोलना चाहिए था ना। जैसे अभी हम शुभम से पूछे, वो बोलने का प्रयास किया, तो हम जो ऐसे वो बोला हम उसको आइडेंटिफाई किए, ठीक है। तो उस तरीके से कम तुम लोग हमको भी समझ में आ जाए कि तुम लोग समझ रही हो, ठीक है। तो बोला करो कभी कभी, जब पूछे तो बोलना है। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखो, मुस्कान तुम भी देखो और बाकी दोनों लोग देखो। इसका फिगर ड्रॉ करो तीनों लोग, और ड्रॉ करके हमको दिखाओ, कैमरा ऑन करके रियर कैमरा से हमको दिखाओ, शो करो। 2 मिनट ले लो। हाँ चलो, मुस्कान का आ गया। चलो क्या बोली? हाँ गुरु को क्वेश्चन अभी पढ़। ई इज ए पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड। ऑन द साइड AD, दिखाओ दिखाओ, ऑफ कर दी थोड़ा सा, एक बार और दिखा दो। एक बार हम देख लेंगे। साइड AD प्रोड्यूस टू E ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है। और B इंटरसेक्ट CD एट F, वेरी गुड, अच्छा फिगर है। चलो ठीक है, हाँ तो हो गया, ऑफ कर लो मुस्कान, ऑफ कर लो। हाँ चलो, अब शुभम बना लिया, फिर क्वेश्चन को पढ़ो और उसका फिगर ड्रॉ करो शुभम। हाँ सर। आराम से, जल्दीबाजी में नहीं करना, आराम आराम से करना है। जब हो जाए तो शो कर दो। रिधिमा तुमको भी बोल रहा है, तुम भी करो, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है, उस तरह से फिगर ड्रॉ कर दो। पहले फिगर बन जाएगा, वही तो इंडिकेशन होगा कि तुम क्वेश्चन कितना समझे हो, ठीक है ना। शुभम बना? नहीं बना। नहीं बना, चलो ठीक है, तुम बताओ रिधिमा। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है? अच्छा ध्यान से बुक रखियो अपने पास ना, ठीक है, देखो हम समझा रहे हैं। हाँ E is a point on side AD, क्या बोला? E is a point on side AD, इसका मतलब एक पॉइंट पहले लो, जैसा बोला कि E is a point है, ठीक है, हम पॉइंट ले लिए, जैसा बोला E is a point,
सिंपल उतना ही से समझो। ई जे पॉइंट ऑन साइड एडी, इस एडी बोल रहा है, इसका मतलब है कि ए से डी की तरफ जाने वाला लाइन होगा। कहां से जाने वाला होगा? ए से डी की तरफ जाने वाला लाइन होगा, है ना। तो ए कर दो और क्या यहाँ पे डी कर दो। मान लो कि कोई एक ऐसा इनक्लोज्ड फिगर होगा जो आगे दिया हुआ होगा जरूर, है ना। एडी एक क्या है? साइड है जिसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो पॉइंट ई तक जा रहा है, ठीक है ना। मतलब पॉइंट मतलब उसी साइड को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ई पॉइंट तक बढ़ाना है। प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, ई जे पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम था। पूरा देखो सेंटेंस पढ़े तो अब देखो क्या होगा, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो बोला कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। क्या बोला? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, उस सबकी जानकारी होना चाहिए। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वे इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों क्या है? इक्वल और पैरेलल है। ये दोनों इक्वल और पैरेलल है। तो बोला कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड एडी को, साइड एडी है, ठीक है ना। तो कुछ लोग हम लोग क्या है, इधर की ओर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बोलेगा कि अगर हम इसको अगर इस साइड की ओर बढ़ाएंगे, है ना, तो बोलता कि डीए बोलेगा। क्या बोलेगा? कि डीए बोला, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड डीए बोलता। तो इस तरफ हम लोग बढ़ाते हैं, लेकिन ये एडी बोला है, मतलब ए से डी की ओर आगे की ओर जब बढ़ाएंगे, है ना, तो कहीं भी एक पॉइंट क्या है? ई है। ऐसा क्वेश्चन बोला था कि ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी, ठीक है। तो साइड एडी पे कहां पे है? अंदर में है कि बाहर में है? आगे क्लियर होगा कि प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब वह जो तुम्हारा जो एडी है उसका जो उसे प्रोड्यूस किया गया जो एडी साइड है, मतलब इसको क्या करना है? खींचना है आगे की ओर। मतलब सीधा स्ट्रेट आगे की ओर खींचेंगे तो एक पॉइंट तुमको मिलेगा ई, ठीक है। तो ई पॉइंट जब मिल जाएगा तो उससे क्या कर रहा है कि आगे पढ़ो पैरेललोग्राम का, ई पॉइंट मिलेगा एंड डी इंटरसेक्ट सी डी। तो उसके बाद कह रहा है कि डी और ई को मिला दो। जो पॉइंट तुम्हारा एडी के एक स्टैंडर्ड पार्ट पे है, मतलब प्रोड्यूस्ड भाग पे है, उस प्रोड्यूस्ड भाग पे जो ई पॉइंट है उसको बी से क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। वही बोल रहा है कि ई को जो है ना, बी से ज्वाइन कर दिए तो एक बना लाइन डी। तो वही क्वेश्चन वाला कि डी इंटरसेक्ट सी डी। तो देखो सी डी कहाँ पे है? सी डी यहाँ पे है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे कट किया। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का क्या नाम बोला है? एफ बोला है। क्या बोला है? एफ बोला है कि उस पॉइंट को एफ दे दीजिएगा। उसके बाद बोला है सो दैट करना है। क्या सो करना है? ए बी ई। तो देखो फिगर में कहाँ है? ए बी और ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल है वाला ए बी ई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सी एफ बी। तो सी की तरह देखो, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है उसको ए वाला ट्रायंगल से क्या करना है? सिमिलर करना है। क्या करना है? सिमिलर करना है। अब फिगर समझ में आ गया शुभम कैसे ड्रॉ किए? हाँ हाँ एक बार क्वेश्चन को फिर से हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी, ठीक है। मतलब ई एक ऐसा पॉइंट है, इस फिगर को देखो, जब पूरा कंप्लीट ड्रॉ हो गया तब देखो कि ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी, ठीक है। तो ए डी एक तुम्हारा क्या है? एडी एक तुम्हारा साइड है, ठीक है। हाँ ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी। तो सिंपल एडी पे बोला है। तो तुम जो फर्स्ट साइड में अगर बोलोगे तो बोलोगे कि ई जो पॉइंट है यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है। यहाँ भी हम ई दे देते हैं। मान लो यहाँ मान लिए, यहाँ मान लिए, जहां मानना है उसको मान सकते हो। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आएगा। प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। लेकिन फिर बोल रहा है कि एबीसीडी में जो साइड एडी है ना, उसके प्रोड्यूस पे है। तो प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब है कि अंदर में तो नहीं होगा, ठीक है ना। तब यहाँ वाला मिटा दो, क्या कि यहाँ नहीं हो सकता बाबू, इधर तुम नहीं रह सकते हो, तुमको प्रोड्यूस पार्ट पे रहना होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस पार्ट में कहाँ रखना होगा? कहीं भी बाहर में हम ई दे दिए। जब ई जब हो गया तो उसको बोल रहा है कि बी को इंटरसेक्ट करवाओ। मतलब बी को तुम ई से क्या करो? मिला दो। उसके बाद है ना, जो सीडी रास्ते में पड़ेगा उसको क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। किस पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एफ लिख दो। तो अब फिगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। जब फिगर जब कंप्लीट हो गया तो अब शो करना है तुमको कि ए बी ई है और क्या है तुम्हारा? बी सी एफ है। इसको क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर कैसे होगा? फिगर को समझ गए तुम लोग? रिधिमा बोलो।
फिगर कैसे ड्रॉ की अब समझ गए? हाँ हाँ, उसको मैच करो, क्वेश्चन जैसा बोला है उसके अनुसार ये ट्रू है कि गलत है, इसे किसी बताओ। सही है ना फिगर? हाँ हाँ, शुभम तुम बताओ। हाँ हाँ, फिगर तुमको समझ में आ गया ना? हाँ चलो ठीक है। अब इसमें देखो कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, उसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके बारे में सोचो, इसमें क्या क्या चीज गिवन है, उसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है तुम्हारा? ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब AB जो है ना, इस CD के इक्वल है, हमको पता है, ठीक है ना। और AD जो है वह इसके इक्वल है, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइंस का कांसेप्ट तुम लोग जानते हो कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो क्या क्या होता है? शुभम बताओ तो। दो लाइन नहीं जब पैरेलल होते हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्या क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता है? चलो ठीक है, नहीं पता, बता रहे तुमको। हाँ मुस्कान तुम बताओ। इसमें बहुत सारे एंगल सेम होते हैं। हाँ, बहुत सारे एंगल सेम होते हैं, जिसमें अल्टरनेट एंगल सेम होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, और तुम्हारा क्या होता है, एक ही ओर के जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है ना। इतना चीज जैसे हम पूछे तो शुभम तुमको यही तुमसे पूछना चाह रहे थे कि जब दो लाइंस पैरेलल हो उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो तीन चीज होता है जो बताए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एक एक एग्जांपल बता दे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ए और ए तुम्हारा क्या है, को इंटीरियर हो गया, इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऐसा होता ही होता है, ठीक है। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे इसमें इस फिगर में हम क्यों इसको रिमाइंड किए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ वैसा ही चीज हम लोग यूज करेंगे तब मेरा काम बनेगा। तो देख लो कि एडी जब बीसी के पैरेलल है ना, तो देख रहे हो कि पैरेलल लाइन को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो एडी का ही ना पार्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब एडी जब पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब एई जो है वह बीसी के पैरेलल है। सिंपल है, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो इसको जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो देख रहे हो कि ए लाइन और ए लाइन पैरेलल इसको जब कट कर रही है तो ये ए लाइन और ए ट्रांसवर्सल लाइन के बीच का एंगल ए वाला हो गया, और ये जो पैरेलल लाइन है इसके एई के और ये ट्रांसवर्सल लाइन उसके बीच का एंगल कौन हो गया? ए हो गया। तो दोनों किस तरह का एंगल है? दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब इतना इक्वल टू इतना तो हो गया, ये कंफर्म हो गया। और कुछ हो सकता है? हमको सिमिलर करने के लिए एंगल चाहिए ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को लगाने के लिए क्या चाहिए? या तो ट्रिपल ए लगाना होगा या डबल ए लगाना होगा। क्या है? ट्रिपल एस। लेकिन साइड के बीच का रेशियो इसमें दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब एंगल से इसको हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो एक एंगल निकाल लिए, अब एक एंगल और ऐसा निकालो, है ना, जिससे क्या हो जाए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी होता है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल्स होता है क्या होता है? इक्वल होता है। मुस्कान, इक्वल होता है। Yes. पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा ऐसा ट्रायंगल ए वाला है उसमें ए वाला एंगल शामिल हो रहा है, तो पैरेललोग्राम तो यही ऐसे बना है, इसका मतलब इसके इक्वल कौन होगा? ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये थ्योरम ही है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल, इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल के इक्वल हो गया ना। इसका मतलब इसमें भी डबल ए क्राइटेरिया लग गया। क्या है? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। समझ में आ गया शुभम? हाँ हाँ चलो ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे। अगर अगली बार अगर सेम क्वेश्चन मिल जाए तो सॉल्व कर लोगे। मतलब कहने का मतलब जो 9th क्लास में तुम लोग पढ़े हो ना थ्योरम, उसको भी यहाँ पे हो सकता है यूज करना पड़ेगा। ये तो हम लोग को भी 10th में पढ़ना नहीं था, लेकिन हम लोग क्या किए, यूज किए। ये सब चीज नोट डाउन करके रखना है कि 9th क्लास में कौन कौन सा हम लोग थ्योरम पढ़े थे, है ना। उसको क्या है, एक पतले से नोट्स में, है ना, सबको लिख लेना है, ठीक है। एक एक दिन जो है ना हम पूरा 9th का जितना थ्योरम है ना, किसी दिन, ठीक है, अगले मंडे को, जो मंडे आने वाला है,
हम टोटल थ्योरम एक बार हम सब चीज बता देंगे, ठीक है। प्रूफ नहीं कराएंगे 9th बार, लेकिन सब थ्योरम तुमको हम रिमाइंड करा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि जो 9th में पढ़े हम क्या 10th में यूज नहीं करेंगे, करना होगा। इसलिए सब थ्योरम को हम एक क्लास में कवर कर देंगे टोटल, समझ गए। और तुम लोग को बता देंगे, क्योंकि जैसे अभी यहाँ हम यूज कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को याद होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये चीज जैसे तुम शुभम बोला कि हाँ क्या है इक्वल होता है, बता दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल लाइन से ये भी कांसेप्ट किसमें पढ़ा था, 9th क्लास में था, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बता देंगे, मतलब जितना थ्योरम है सब बता देंगे, क्योंकि जहां यूज करना होगा पार्टिकुलर जगह पे हम लोग यूज कर सके। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे दोनों तीनों को ही ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप तो लिखने समझा ही दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे हम पहले पैटर्न बताए वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसमें बस क्या गिवन में क्या लिखोगी कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करा देते हैं, इसमें कैसे तुम लोग स्टार्ट करोगी गिवन, ठीक है। थोड़ा सा इसको बोलते हैं इंट्रो करा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग स्टार्ट करना है। तो सिंपल क्या लिखना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, शॉर्ट में पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें बता दो कि AB इक्वल टू क्या है, BC है, और AD जो है वो पैरेलल टू BC है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है AB इक्वल टू CD है, कोमा दे देना है तुमको, और AB जो है वो किस CD के पैरेलल है, इतना ही सिर्फ लिखना है, ठीक है। और चाहोगी तो एक चीज और लिख सकती हो, है ना, चाहे वो बाद में लिखना चलेगा। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तुम जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे उस समय हो जाएगा। इसमें क्या प्रूफ दैट आप लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ करना है ट्रायंगल जो तुम्हारा दिया हुआ है इसको प्रूफ कर दो, ABE सिमिलर टू, ठीक है, ट्रायंगल क्या है CFB। तो अपना फिगर में चीज देख लेना है कौन चीज कहाँ है। अब प्रूफ स्टार्ट जब किए, है ना, तो प्रूफ स्टार्ट किए तो हम लोग कौन कौन ट्रायंगल ले रहे हैं उसको सिर्फ लिखना है, ठीक है। ये उसके पहले जो भी चीज जरूरत होता है, जैसे मान लो तुम लोग क्या है घर में कभी कभी कुछ ऐसा होगा कि कभी कभी क्या है सिंपल चाय बनाने का मौका मिलता होगा, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते हो, दूध रख लेते हो, चीनी रख लेते हो, चाय पत्ती रख लेते हो, तभी ना चाय बनाना शुरू करते हो, हैं कि बस बनाना शुरू कर दिए, दूध ले लिए, गर्म कर रहे हैं तो फिर खोज रहे हैं तो चाय पत्ती गायब है, तो फिर क्या कहाँ जाओगे, दुकान जाओगे, ऐसा ही करते हो क्या? हेलो, नहीं, ऐसा नहीं ना करते हो। सब चीज जो भी चीज जरूरत है सबको पहले इकट्ठा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए जो जो चीज हमको रिक्वायरमेंट होगा कि इतना इक्वल टू इतना होगा, इतना इक्वल टू इतना होगा, इस चीज को पहले हम लोग प्रूफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ लिखना होगा, है ना, क्या लिखोगे कि AD पैरेलल है, क्या है, AD पैरेलल BC है, एक बगल में लिख देना है सिंस गिवन, क्या लिख देना है, सिंस गिवन। हाँ, लेकिन हमको AD तो यहीं तक है ना, तो इसके बारे में हुआ, लेकिन हमको तो यहाँ पूरा लाइन के बारे में कहना है, ठीक है। तो फिर लिख देना है कि E इज ए पॉइंट, क्या लिखोगे, सिंस E इज ए पॉइंट ऑन, क्या है, ऑन द प्रोड्यूस्ड पार्ट, क्या है, ऑन द प्रोड्यूस्ड या एक्सटेंडेड, जो भी लिखना चाहते हो लिख देना, प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ, क्या है, AD के प्रोड्यूस्ड पार्ट पे है। इसका मतलब है कि AD के प्रोड्यूस्ड पार्ट पे है, इसका मतलब AE जो होगा वह BC के पैरेलल होगा, क्योंकि AD ही क्या है, AE है, उसी को आगे स्ट्रेट आगे की ओर बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब लिख दो, देयरफॉर AE जो है वह पैरेलल टू क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। पूरा दिख रहा है ना, हेलो, हाँ दिख रहा है। तो तुम्हारा क्या हो गया, हाँ, AE पैरेलल BC हो गया। देखो हम पूरा समझा के बता रहे हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम लोग समझ जाओ। हाँ, तो AE पैरेलल BC हो गया। तो अब इसके बाद जब हो गया तो उसमें अब देखो कि कौन सा एंगल जरूरत है। तो हमको A वाला एंगल और A वाला एंगल हम लोग को इक्वल प्रूफ करना था। तो हम जब पैरेलल बता दिए कि पैरेलल होगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल जो है AEI
और बी। फिगर देख लो, ए ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए वाला है सी बी एफ, या फिर सी बी ई, किसी को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एंगल को क्या होना चाहिए, क्लियर इंडिकेशन जो है या रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन से वाला क्लियर हो रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो। और बगल में लिख दो सिंस क्या है, अल्टरनेट, क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख दिए, हो गया। अब उसके बाद क्या है, ए वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे एंगल ए जो है वह एंगल सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ऐसा ही नहीं ना आप नींद में उठे और बोल रहे हैं कि इक्वल है, कुछ रीजन होगा तभी ना बोल रहे होंगे, तो यहाँ लिख देना है सिंस वी नो दैट, क्या लिख देंगे, या फिर स्टार्टिंग में ही लिख देना है, इसको लिखने से पहले लिख देना है सिंस वी नो दैट अपोजिट एंगल्स, क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, है ना, आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, जब इक्वल होते हैं इसका मतलब एंगल ए जो है वह एंगल सी के इक्वल हो गया। तो हम ये सब चीज प्रूव कर लिए। अब हम लिखेंगे जिस ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी, कौन सा, ए बी ई है, ए बी ई एंड ट्रायंगल कौन सा है, सी एफ बी है, सी एफ बी है, ठीक है। अब इसमें हमको जो चीज हम लोग क्या पहले प्रूफ कर चुके हैं, है ना, उसको अब हम यहाँ पे पॉइंट में शामिल कर लेंगे, किस पॉइंट के कारण हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो पहला जो था कि एंगल ए ई बी जो है वह एंगल क्या है, ए ई बी जो है सी बी एफ के इक्वल है, सी बी एफ के इक्वल है। तो ये भी चीज हम लोग क्या है प्रूव किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन वाला में चीज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ब्रैकेट में लिखना है सिंस प्रीवियसली प्रूव, मतलब पहले इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट में और क्या प्रूव किए हो, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये भी चीज ऊपर में क्या है, ये चीज एक तरह से पैरेललोग्राम है तो दिया हुआ था, ठीक है ना, लेकिन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्या है, हम यहाँ थ्योरम लिख करके किया है ना, तो अगर लिख भी दोगे कि प्रीवियसली प्रूव्ड तो सही है, और नहीं तो गिवन वाला में यहाँ पे तुम चीज लिख सकते हो, क्योंकि इसका जितना भी प्रॉपर्टीज होता है पैरेललोग्राम का, वो तो पैरेललोग्राम बोल दिए तो उसी समय क्लियर होगा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इतना इक्वल इतना होगा, है ना, ये पूरा एंगल जो बी है इस एंगल के इक्वल होगा। जैसे ही पैरेललोग्राम बोला तो उसका पूरा प्रॉपर्टीज जितना भी प्रॉपर्टीज होगा 4-5 सब दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ नहीं लिखे हो तो यहाँ लिख सकते हो सिंस प्रीवियसली प्रूव्ड, ठीक है ना। अब उसके बाद सिंपल लिख देना है डबल ए क्राइटेरिया बाय यूजिंग डबल ए क्राइटेरिया से, है ना, ये जो फलना जो तुम्हारा ट्रायंगल है इस चिल्लर ट्रायंगल के सिमिलर है, हो गया काम खत्म। हाँ तो इसको उतार लो तुम लोग, 2 मिनट में उतार लो। पूरा शो हो रहा है ना, पूरा पार्ट शो हो रहा है ना, कहीं छुप नहीं ना रहा है, नहीं। सब दिख रहा है। चलो ठीक है। हाँ उतार उतार लो इसको पूरा, अब हम बैठ जा रहे हैं, आराम कर लेते हैं।
जैसे जैसे लिखते जाओगे बोलते जाना। हो गया। चलो मुस्कान का हो गया, और बाकी लोग? हो गया। चलो रिधिमा ओके। फिर मेरा शुभम हो गया ना? हाँ। हाँ चलो ठीक है। समझ में आ गया तीनों को? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत होगा तो फिर से क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना, ठीक है ना? किसी को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से देख लेना। बस यही तो इसमें फैसिलिटी अच्छा है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन हम इतना बार समझा ही देते हैं कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा, दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि नहीं? देखिए हम एक ही चीज 2-3 बार बताते हैं। जूम पर क्या नहीं दिखा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर, उसका फिगर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को तुम लोग क्या सर्कल कर लेना, जिसको जिसको फिगर ड्रॉ करने में दिक्कत हुआ है ना, वो सर्कल कर लेना। जब भी एग्जाम वगैरह होगा तो उसमें क्या है, जो भी सर्कल राउंडेड जो तुम्हारा क्वेश्चंस होंगे है ना, उसको सॉल्व कर लेना उस टाइम, ताकि ये चीज मतलब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, है ना, कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन क्या है, हम दोबारा सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है? क्योंकि जो पार्टिकुलर क्वेश्चन हम आइडेंटिफाइड किए हुए रहेंगे उसी को सिर्फ एग्जाम टाइम में सॉल्व करेंगे। मेरे पास समय भी बच जाएगा और पूरा सिलेबस क्या है, 1-2 घंटा में पूरा सिलेबस क्या है, हम रिवीजन भी कर लेंगे। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर ही लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। तो जिसमें प्रॉब्लम हल्का हुआ, जैसे मान लो किसी को फिगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे मुस्कान को नहीं हुआ, तो मार्क नहीं करेगी क्योंकि वो समझ गई है। लेकिन अगर किसी को कभी टाइम बीइंग में अभी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम बनाओगे प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसको काट देना कि अब क्या है, तुम्हारी जरूरत नहीं है ना, अब हम नहीं भी सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम के टाइम में तो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो एक तरीका है जिससे क्या है, डे बाय डे अपने आप को क्या करते जाओगे, एक्सीलेंट, मतलब अपने लेवल को एक्सीलेंस लेवल में लेते जाना, मतलब अपने आप को डेवलप करते जाना है, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी तो 10th क्लास में ऐसा नहीं हुआ, 10th क्लास का जब पेपर होगा तो थोड़ा गैपिंग रहता है, 1-2 दिन का गैपिंग मिल जाता है, 4 दिन 5 दिन का भी गैपिंग मिलता है सीबीएसई में, ठीक है ना? लेकिन जब 11-12 में भी सीबीएसई में मिल जाता है। लेकिन अगर वही स्टेट बोर्ड का अगर एग्जाम में अगर तुम लोग अपियर हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का, उसमें कंटिन्यूअस एग्जाम होता है, या कभी कभी सीबीएसई में होता है कंटिन्यूअस, आज फिजिक्स दिए कल तुम्हारा केमिस्ट्री है या मैथ है, तो एक दिन का भी गैप नहीं मिला, फिर रिवीजन करना, तो उस टाइम में कैसे अपने आप को कोप अप करोगे, मतलब उससे फाइट करोगे? आदमी कंफ्यूज कर जाता है, टेंशन में रहता है कि रिवीजन नहीं किए, है ना, लेकिन एग्जाम देख के आता था बहुत अच्छा चला गया, है ना? लेकिन जो ऐसा जिसका बहुत अच्छा चला गया उसके अंदर में डर बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि वो पहले से इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया है कि एग्जाम टाइम में अपने आप को प्रिपेयर्ड समझता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसको अगर आधा घंटा भी समय मिल गया, 1 घंटा भी टाइम मिल गया तो काफी है, और नहीं भी मिला तो भी काफी है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम कभी अचानक सडनली टेस्ट लेते हैं, समझ गए ना? इसलिए समझते हुए चलना है। तो अब क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन देखो, तुम लोग देख रही हो? कर लीजिए। कर ली। चलो तुम लोग बताओ, शुभम, शुभम हाँ, कर लिए मैं अभी आपका बात सुन या कर रहे? हाँ कर रहे, हाँ ठीक है, 5 मिनट दे रहे हैं, समय तुमको दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिधिमा कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, समझो कोई दिक्कत नहीं, समय है 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समय लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम समझाएंगे बाकी
समझाते रहते हैं तो कान खुला रखो, कुछ बोले तो सुन लेना, नहीं तो हम भी आराम करने बैठ गए तो तुम लोग भी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। समझ में आ रहा है ना कुछ कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हाँ देखो अब बता, सॉल्व करा रहे हैं इसको हम। यहाँ समझ गए हो तो कुछ बताओ। पहले फिगर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। बुक में ही पेंसिल यूज किया करो, ठीक है ना। कभी कभी तुम लोग का क्या हैबिट नहीं है, ठीक है ना, हम तुरंत फिगर ड्रॉ करने लगते हो, ठीक है ना। जैसे ही क्वेश्चन तुम पढ़ना शुरू किए, ठीक है ना, बुक में तुम्हारा फिगर तो जिसका बना हुआ है उसके लिए बोल रहा है, ठीक है। फिगर जब बना हुआ है तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको क्या कहे, मार्क करते चलो कि हाँ ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, पार्टिकुलर चीज हम समझ गए, ठीक है ना। वैसे करते चलोगे ना तो जो क्वेश्चन बताया ओवरऑल फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में कुछ ना कुछ तो निश्चित आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या पेंसिल रखो, पेंसिल से उसको मार्किंग करते चलो कि हाँ इस एंगल के बारे में बोला है, इस साइड के बारे में बोला है, ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में बोला है। थोड़ा थोड़ा उसको मार्क कर लो ताकि कुछ थोड़ा सा दिमाग में स्टोर हो जाए, ठीक है। और फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, अगर एक बार में सब अच्छे समझ में तो फिर पढ़ो, है ना। बार बार 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में निश्चित आ जाएगा। ये एक टेक्निक है क्वेश्चन को समझने का। जब तक क्वेश्चन अच्छा से नहीं समझोगे क्वेश्चन बनेगा कैसे। 6.39 है, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स है। ये बोल रहा है कि टू राइट ट्रायंगल्स है। तो पहले देख उसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। A B C है, फिर M है, अरे क्या है FP है, ठीक है ना। तो ये टोटल हम जो भी हम दिखला दिए। अब इसे बोला कि राइट ट्रायंगल्स है, कौन, ABC, ABC राइट ट्रायंगल्स है। लेकिन किस पे राइट एंगल्स हो हमको क्या है, कहां से पता चलेगा, आगे पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो बी पे राइट एंगल है तो राइट एंगल बना दिए। तो फिगर में उसकी बनाया हुआ है राइट एंगल एट बी। एंड एम पे राइट एंगल है, ठीक है, इस पे भी राइट एंगल बना दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में इतना ही बोला था कि एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें बी पे राइट एंगल है, और दूसरा कौन सा है, ए एम पी है, ए एम पी एक राइट एंगल है जिसमें एम पे राइट एंगल है, ठीक है। इतना हमको समझ में आया कि राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90-90 दिया हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले है, तो पहले इसमें एबीसी के बारे में बताया गया था, तो एबीसी में बी राइट एंगल है, ठीक है, और एएमपी, ठीक है, एमपी बाद में है, ठीक है। तो उसमें देखो राइट एंगल एट एम जो है वो भी बाद में है, ठीक है। इसका मतलब एएफपी में क्या है, जो वर्टेक्स एम है उस पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इतना क्लियर हो गया। अब प्रूव करना है एबीसी, मतलब जो अभी बात हुआ कि दो ट्रायंगल जो राइट एंगल है एबीसी है ना, वह सिमिलर टू क्या है, ट्रायंगल एएमपी है, ठीक है, एएमपी है। तो सोचो इन दो ट्रायंगल को, फिगर देख लो, ए बी सी है और एएमपी है, ठीक है। इसमें हमको फाइंड करना है कि कैसे दोनों क्या है ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो 3 क्राइटेरिया होता ही है, 3 क्राइटेरिया चेक करो। जब देख रहे हो इसमें एंगल दिया हुआ है तो कंफर्म होगा कि साइड का रेशियो तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका तो साइड का इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ट्रिपल एस वाला क्राइटेरिया से नहीं होगा। अब बाकी बचा 2, है ना, कौन कौन बचा, एक ए से एस बचा, तो इसमें भी क्या है साइड शामिल है, तो वो भी नहीं होगा, हटा दिए, माइनस कर दिए। अब बचा कौन, एंगल ही वाला बचा, या तो डबल एंगल बोल दो या ट्रिपल ए बोल दो, दोनों तो सेम होता है ना, ठीक है। तो अब बताओ किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, डबल ए। डबल ए। हाँ डबल है। हाँ तो आप तीनों का आवाज है, देखो ऐसा ही आवाज चाहते हैं हमेशा, ठीक है, पूरा अंदर से पूरा खुशी मन से जवाब देना है।
तो आप बताओ कि कौन कौन एंगल इक्वल है, तुम लोग ही जवाब दोगे समय समय पर। एंगल ही दोनों में कॉमन हाँ, है और बोलो। फिर एंगल बी और एम, एंगल ही कॉमन है एक एंगल कॉमन है, ठीक है, वेरी गुड, और एक और एंगल दिया हुआ है, वेरी गुड। तो कॉमन एंगल कौन है? ए है, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी फिगर देख लो, है ना, और ए पी एम, ठीक है, ये भी हमको फिगर दिख गया, तो ए वाला एंगल कॉमन है। तो चलो एक एंगल फाइनल हो गया और दूसरा एंगल 90-90 हो गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब तो कर लोगे इसको, ठीक है, हाँ इसको कर लोगे। तुमको समझ में आ गया? रिधिमा तुम भी बोली ना, चलो इसी तरीके से जवाब देना है। हाँ तो अब देखो सेकेंड वाला, देखो सी ए, सेकेंड वाला बताओ, सी ए बाई पी ए, बोलना है सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए, और कौन है? बी सी बाई एम पी। इसको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पहले हम देखो कि सी ए कहाँ पे है, सी ए है, ठीक है, और पी ए यहाँ पे है, ठीक है, सी ए और पी ए, ठीक है। अब बी सी देखो, बी सी, ठीक है, एम पी, एम और क्या है? पी। हाँ तो अब देखो कि बीसी और एमपी, अब देखो कि हमको सी ए बाई पी ए दोनों किस ट्रायंगल में है, देखो तो, दोनों और किस सिमिलर ट्रायंगल होगा। को सिमिलर, हाँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये सब प्रूफ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। प्रोपोर्शन। हाँ तो रिधिमा बताएगी, रिधिमा बताएगी किस एंगल में सी ए और पी ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, क्योंकि के लिए बोली कि एक ट्रायंगल को हम सिमिलर पहले प्रूफ कर चुके, जब प्रूफ हो गया तो सेकेंड, ठीक है, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा सिमिलर हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा इसमें क्लू मिल गया है ना, कि कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, उससे हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लेंगे। तो फिगर है, बताओ सी ए और पी ए के सामने कौन कौन एंगल है, तीनों में से कौन बताएगा या बताएगी? हम बताए थे कि जिसका रेशियो बना है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ कौन कौन है, तभी नहीं प्रूफ होगा। अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। हाँ एंगल बी और बताओ एंगल बी और एंगल एम, एंगल ए। अब हम मैच करते हैं, तुम सही बोला कि नहीं, देखो 90 डिग्री है ना, ए बी सी में 90 के सामने देखो ऐसे चलते जा रहे हैं, इधर मेरा थोड़ा क्या है, जो मेरा मेजरमेंट है, मेरा जो पाम का है वो तो एक लिमिटेड है ना, इसको हम बड़ा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ तक और यहाँ तक हम दिखा दें, तो समझ जाना, ऐसे किए तो समझ जाओ कि इसके बारे में बोल रहे हैं। तो बी के सामने क्या है? ए सी है, तो ऊपर में ए सी था, वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब बी के इक्वल तुम किसको जान रहे? 90 के इसके इक्वल है एम का, तो ए वाला ट्रायंगल में देखो ऐसे, तो देख रहे हैं कि एम के सामने कौन सा है? एपी है, ठीक है ना, तो एपी लिखा हुआ, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी और एम का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए वाला हो गया, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर कर दिए थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रूप में यही आएंगे। इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा और भी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी इक्वल होगा। तो अब देखो कि बीसी और एमपी, अब बताएगी रिधिमा, बीसी और एमपी किसके सामने है बताओ? बीसी ए एंगल ए के, हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर एमपी और एंगल एमपी भी ए के सामने। हाँ, मतलब इसका मतलब है कि एंगल ए जो था, एंगल ए के कॉमन था, जब हम इसको सिमिलर प्रूफ किए थे तो दोनों क्या था? कॉमन था, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला भी प्रूफ तुम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसको कैसे सिमिलर किए उसको तो तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। हम सिर्फ इसका वाला बता रहे हैं, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है। सेकेंड वाला में जो ऊपर प्रूफ कर चुके हो, ऊपर में जो प्रूफ कर चुके हो, फिर से इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इस चीज को ले लेना है, सिंस लेना, सिंस ट्रायंगल एबीसी। अगर मान लो ऊपर वाला प्रूफ नहीं किए रहते, ऊपर वाला प्रूफ मान लो क्वेश्चन में वाला ऊपर वाला नहीं रहता, अब सिंपल ए वाला प्रूफ करना है तो सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, समझ जाना, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन था? ए पी या एएमपी सिमिलर है, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो बगल में लिख देना प्रीवियसली प्रूफ। ये हम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, सेकेंड क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो ये चीज गिवन नहीं है, ठीक है। ये चीज हम लोग प्रीवियसली क्या किए? प्रूव किए। एक ही चीज हम बार बार नहीं ना करेंगे,
क्योंकि 1 में वही किए तो फिर से क्यों करेंगे। तो जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल इतना प्रीवियसली प्रूव्ड हो चुका है। जब प्रूव हो चुका तो क्या लिखोगे, हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो आप डायरेक्ट लिख देना CA बाय क्या है PA इक्वल टू, देयरफॉर लिखना है, सिमिलर लिख दो, उसके बाद CA बाय PA इक्वल टू BC बाय MP, ठीक है ना। और यही सिंपल लिख देना प्रूव। इसमें बताने की जरूरत नहीं है ना, कि एंगल एक एंगल ए और एंगल ए कॉमन था, उसके सामने एक में MP था और एक में क्या था BC था, बताने की जरूरत नहीं है ये चीज तुमको। लेकिन हाँ, लिखने से पहले एक बार चेक कर लेना है, कहीं हम गलती से भी तो नहीं ऐसा लिख दिए हैं जल्दीबाजी में, क्या रे सिमिलरिटी तो होता ही है ना, लिख दो कोई साइड इक्वल, आंसर मिला दो, वैसा नहीं। मैच जरूर करना है, मैच जरूर करना है कि हाँ इसके कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि हाँ इस ट्रायंगल में वाला साइड होगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे था, संजोग ऐसा कि था, इसलिए हम लोग पहले जैसे हम बताए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड को हम लोग मैच करके ही हम लोग क्या किए, प्रूफ किए। बात समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, 9th नंबर हो गया, कर लेना तुम लोग और व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। मिटा दे रहे हैं, सेकेंड में सिर्फ इतना ही करना है, कुछ नहीं, प्रीवियसली प्रूफ सिमिलर हो गए हैं और बस, क्योंकि जब सिमिलर हो गए इसका मतलब है दोनों क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही तुम लोग तीनों को क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। और साथ ही साथ तुम लोग के और कोई फ्रेंड वगैरह होंगे, है ना, जिसको क्लास वगैरह करना होगा, ठीक है, तो उन लोगों को क्या है, मेरा वेबसाइट वगैरह शेयर कर देना, पहले क्लासरूम वीडियो वगैरह उसमें अवेलेबल है, उसको क्या कर सकते हैं, देख लें। अगर उन लोग सेटिस्फाइड होगा तो क्या तुम लोग को सबको हम लिंक एक बार सेंड किए हुए हैं क्लास 10 वाला, ठीक है, उसको शेयर कर देना, उन लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। या ज्वाइन करने से पहले उनको जब लिंक शेयर करो तो बोल देना कि क्या, जब वो लोग क्या लॉगिन जब करेंगे है तो मेरे पास मैसेज आता है और उन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर चला जाता है, उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, 10th नंबर क्वेश्चन देखो, 10th नंबर, और तुम लोग का टाइम हो गया है, ठीक है ना, मे भी टाइम हो गया है। 10th नंबर सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग करो, है ना, कल हम इसको बताएंगे, या फिर तुम लोग अपने से प्रयास, क्योंकि इतना तुम लोग आज प्रैक्टिस किए हो तो हमको लग रहा है कि 10th नंबर तुम लोग तीनों से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करना अपना, हो जाएगा ना। हाँ, तो 10th नंबर कोशिश करना कि सॉल्व करने का प्रयास करना, जितना हो पाएगा। एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा, तीनों होगा, है ना, प्रयास करो उतना ही सॉल्व करके भेजो। अगर नहीं भी होगा लेकिन प्रैक्टिस की गलत ही हो गया तो कल हम जब बताएंगे ना तो उसके बाद जो तुमको समझ में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट कदम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम अपने से सॉल्व कर लोगे, इतना हमको विश्वास है। इससे सिर्फ क्या है, थोड़ा सा एक प्रयास करना आदमी को जरूरी है। प्रयास जो कर दिया उसको निश्चित रूप से क्या है, कुछ काम कर लेगा। तो वही बोला है कि वेयर देयर इज ए विश देयर इज ए, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए, क्या बोला जाता है, सॉरी भूल रहे हैं, क्या होता है, वेयर देयर इज ए विल देयर, क्या होता है बोलो तो, नहीं, where there is a will, there is बोलो। और भाई तुम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हम भूल गए, माइंड थोड़ा जो ना पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो ध्यान में नहीं आता है। हाँ, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, है ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, मतलब अगर आपके पास इच्छा है तो रास्ता अपने आप क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो तुम लोग क्या इच्छा रखो, है ना, कि हम क्या है करेंगे, कर लेंगे, ठीक है ना, प्रयास करो, देखो तुमको रास्ता मिल जाएगा, सॉल्व करना सीख जाओगे। इसीलिए हम तुमको बताया कि क्या 10th नंबर क्वेश्चन कुछ अपने से फिगर ड्रॉ करना, अगर फिगर नहीं दिया हो, है ना, फिगर जब ड्रॉ सक्सेसफुली कर लिए तो फिर क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है, ठीक है ना, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। thank you for teaching. हाँ, Thank you. वेलकम वेलकम सब।